सभी दोस्तों को गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रश्नावली नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19वां, 20वां और एक 18वां भी है। ठीक है दोस्तों, पार्ट नंबर 7 होगा ये बड़ी प्रश्नावली थी लगभग। तो देखो, आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा क्या है। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याएं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवर्तों को खींचकर एक सर्पिलाकार बनाया गया है। जैसा कि एक आकृति आपको दिख रही होगी। देखो दोस्तों, जैसा कि इस आकृति में दर्शाया गया है, 13 क्रमागत अर्धवर्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी। तो देखो दोस्तों, आपको आकृति दिख ही रही है, एक ऐसे गोला फिर गोला। तो ऐसे क्रमागत 3 अर्धवर्ताकार सर्पिल जो है, स्पाइरल जिसे बोलते हैं, उसकी कुल लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर n जो आएगा वो कितना आएगा, 13। ठीक है दोस्तों, और देखो क्वेश्चन नंबर 18 त्रिज्याएं, वर्त की त्रिज्याएं, अर्धवर्त की त्रिज्याएं या वर्त की त्रिज्याएं कुछ भी लिख सकते हो। वर्त अर्ध हो या फिर पूरा हो, त्रिज्याएं एक ही होती है। अर्ध वर्त की त्रिज्याएं कैसे है दोस्तों, देखो 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, ऐसे आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है दोस्तों, तथा अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है। अर्धवृत्त का परिमाप यानी कि वृत्त का आधा अर्धवृत्त हो जाएगा, तो उसकी परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। 2 पाई आर, तो 2 पाई आर के बट्टे में 2 से 2 कट गया, क्योंकि ये तो पूरे वृत्त की होती है परिधि 2 पाई आर। उसके बट्टे में 2 लगाएंगे कि अर्धवृत्त है, आधा करेंगे, कर दिया तो पाई आर आ गया। ठीक है दोस्तों, अतः अब अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप कौन सा, इस ये त्रिज्याएं लगाकर, तो 0.5 पाई, 1 पाई यानी कि 1 गुना पाई, 1.5 पाई, 2 पाई, ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। तो और यहां पर जो है, यहां a बराबर कितना हो जाएगा, 0.5 पाई, और d बराबर कितना हो जाएगा, पाई में से 0.5 पाई गया तो 0.5 पाई बचेगा, सॉरी 0.5 बचेगा बस, क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा। अब देखो, यहां आ गया, ये आ गया। अब देखो, इसको घटा के देख लो, पाई माइनस 1/2 पाई, तो कितना बचा, ये ले लो 3 पाई माइनस 1 पाई बट्टे 2, तो 2/2 पाई, तो पाई से पाई कट गया। कितना आया दोस्तों, आधे पाई का अंतर आएगा। 3 में से 2 पाई माइनस 1 पाई, सॉरी यहाँ पर 2 पाई आएगा, तो 1/2 कितना आया, पाई बट्टे 2 यानी कि 0.5 पाई। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया, ये डी हो गया, ये हो गया, और एन अपने पास कितना है, 13 सर्पिलाकार निकालने हैं। स्पाइरल जो है उनकी संख्या है कितनी, 13 आता है। ये एक एपी बन गई है,
यह एक एपी है। ठीक है दोस्तों, यह एक एपी है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, अतः एपी के n पदों का योग, n पदों का योग, क्योंकि कुल लंबाई निकालनी है तो n पदों का योग निकालना होगा दोस्तों। तो देखो कितना हो जाएगा, एस एन बराबर एन दो ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसमें वैल्यू रख दो, एस एन बराबर n का मान कितना है, n का वैल्यू 13, तो 13 रख देंगे। 13/2 गुणा 2 गुणा पाई, ये इतना हो जाएगा। इसको लिख सकता हूं मैं 1/2 पाई। ठीक है दोस्तों, आधे को 1/2 पाई लिख सकते हैं। प्लस n कितना है 13 माइनस 1 गुणा डी का मान कितना है 1/2 पाई। ठीक है दोस्तों, इसको अपन 1/2 पाई लिख सकते हैं और इसको भी 1/2 पाई लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना बचा 13/2 पाई प्लस, अब देखो यहां से 12 गुणा पाई/6, सॉरी पाई/2, तो ये 6 हो जाएंगे। कितना है दोस्तों 13/2 गुणा पाई प्लस 6 पाई, कितना हो जाएगा दोस्तों, देखो 6 पाई और 1 7 पाई, तो 13 गुणा 7 पाई/2। ठीक है दोस्तों, आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा। अब देखो S13 है, तो देखो तेरे साथ 91 होते हैं, 91 पाई/2, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 91 पाई का मान 22/7 रख लेता हूं बट्टे 2, तो ये तो 11 से कट गया और 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो 13 एकम 13 और 13 एकम 13 एक 14, 143 सेंटीमीटर कुल लंबाई होगी। ठीक है दोस्तों, आता है 13 अर्धवर्तों यानी कि स्पाइरलों की जो सर्पिलाकार है उनकी लंबाई कितनी होगी 143 सेंटीमीटर। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ SN निकालना है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्या है, देखो 200 लट्ठों को डेयरी के रूप में, आपको प्रश्न दिख रहा होगा, डेयरी के रूप में इस प्रकार लिख रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे और उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि इसी प्रकार रखे जाते हैं। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। मतलब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ मान लो अपन ने एक लट्ठा यहाँ रख दिया, एक यहाँ, एक यहाँ, 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 और फिर इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6, मान ले 20 है, फिर यहाँ पर ये 20 है, फिर उसके बाद 19 है, फिर उसके बाद 18 है, फिर उसके बाद 17 है, ऐसे घटते जा रहे हैं। तो अपन को तो क्या करना है, 200 लट्टे हैं अपने पास, 200 लट्टों को किस तरीके से कहाँ तक जाएगा ये। तो दोस्तों एक चीज है कि ये 20 19 18 17 16 15, तो अंतिम लट्ठे जहां पर मान लो यहाँ पर 3 लट्ठे रहते हैं, 4 लट्ठे रहते हैं, 5 लट्ठे रहते हैं, जितने भी है वो लट्ठे लास्ट में कितने रहेंगे। मतलब कि आपकी सीरीज बन गई कि 20 है, उसके बाद में 19 है, फिर 18 है, तो लास्ट में जो सीरीज आएगी यहाँ पर कुल लट्ठे 200 है, यानी कि SN का वैल्यू अपने पास 200 है। तो लास्ट में जो AN आएगा वो बताओ कितना है। ठीक है दोस्तों, एक तो अपन को AN की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर N की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपने पास A की वैल्यू दे रखी है और D की वैल्यू दे रखी है और SN की वैल्यू दे रखी है। तो पहले तो SN वाले फॉर्मूले से A और D की वैल्यू है, SN की वैल्यू है, तो N निकालेंगे, फिर N आगे अपने पास आ गया तो A N और D की सहायता से N भी निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इसके हल की तरफ। देखो दोस्तों क्या होगा कि यह एक एपी बन गई,
कुल लट्ठे कितने हैं 200। तो देखो यहां पर अपने पास 20, 19, 18, 17 ऐसे अपने पास एपी बन गई। यह एक एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव है। ठीक है दोस्तों, यानी कि समांतर श्रेणी है। यह एक एपी है जिसमें क्या क्या है दोस्तों, देखो जिसमें अपने पास ए की वैल्यू कितनी है 20, डी की वैल्यू कितनी है 19 में से 20 घटाओ माइनस का 1 होता है, 19 माइनस 20 माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, और एन की वैल्यू पता नहीं क्या है और अपने पास एस एन की वैल्यू है 200। ठीक है दोस्तों, तो अपन को करना क्या क्या है, अपने पास एक एन की वैल्यू भी है, सॉरी एस एन की वैल्यू भी है कितनी 200। अपन को निकालनी है ए एन की वैल्यू और एन की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, तो देखो आता है एपी के एन पदों का योग, एन पदों का योग कितना होता है दोस्तों, एस एन बराबर एन बट्टे 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास एस एन की वैल्यू कितनी है, ये रही 200, तो 200 रख दो बराबर एन की वैल्यू पता नहीं है कितनी है, 2 गुणा ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पर 20 है, ए की वैल्यू 20 प्लस एन की वैल्यू पता नहीं -1 इंटू डी का वैल्यू है -1। ठीक है दोस्तों, हो गया। तो देखो एन बट्टे 2 20 गुना 40 प्लस, अब यहाँ देखो माइनस का 1 गुना माइनस प्लस के एन से होगा तो माइनस का एन देगा, माइनस का एन, माइनस गुना माइनस प्लस और एक एकम 1। ठीक है दोस्तों, बराबर में कितना है 200, तो मैं इसको बराबर में 200 को इधर लिख लेता हूं। ठीक है दोस्तों, कोई वो नहीं है इसमें। अब देखो ये गुणा का इधर भाग का गुणा में चला जाएगा और 40 एन माइनस एन स्क्वायर प्लस एन बराबर 2 गुना 4, 400 हो गए दोस्तों। आप देखो आपको नीचे भी दिखेगा, तो देखो दोस्तों मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको कि माइनस से गुणा कर दूं सारे को, तो देखो माइनस का प्लस हो जाएगा 40 और 1 41, तो एन स्क्वायर माइनस 41 एन, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा लेकिन प्लस का हो जाएगा माइनस से गुणा करने पर, प्लस के 400 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, ये कैसे आया देखो 40 1 41 41 सही है, यहाँ पर माइनस का एन आएगा लेकिन माइनस से गुणा करेंगे फिर और ये इधर आएगा तो भी माइनस का आ जाएगा, तो माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का तो प्लस और प्लस का माइनस। ठीक है दोस्तों, तो ये एक संख्या थी प्लस की तो ये माइनस की हो जाएगी और ये भी माइनस की थी, इधर आके ये भी माइनस की हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखो एन स्क्वायर माइनस 40 एन प्लस 400, सॉरी 41 एन प्लस 400, तो इसको अपन द्विघात सूत्र से हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, या फिर इसको टुकड़े में बांट सकते हो अपन। तो देखो ये हो जाएगा एन, यह या फिर सीधा कर लो अपन, तो ए की वैल्यू अपने पास कितनी है 1 और बी की वैल्यू कितनी है, ये एक द्विघात सूत्र समीकरण बन गया, तो -41 और सी की वैल्यू है 400, तो सीधाचार्य विधि से ठीक है दोस्तों, सीधाचार्य विधि से क्या होगा, यहाँ पर x की वैल्यू अपने पास n है तो n की वैल्यू निकलाएगी, n बराबर माइनस के b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो दोस्तों n बराबर आ गया, n बराबर देखो n बराबर माइनस के b, माइनस और माइनस प्लस हो गया 41 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि 41 का स्क्वायर,
41 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 41 एकम 41 और 41 चौको कितने होते हैं? 4 एकम 4, 4 चौको 16, 164 और 4 168, कितने? 1681। ठीक है दोस्तों, अब माइनस करना है। माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों? माइनस 4 गुणा ए का मान कितना है? 1, 4 गुणा 1 गुणा 400 बट्टे में ये कितना हो जाएगा? 2 गुणा 1। तो n बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 41 प्लस माइनस 1681 माइनस 1600 बट्टे में 2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 41 प्लस माइनस ये 9 हो जाएगा बट्टे में 2, क्योंकि ये वो 1600 में से 1681 में से 1600 गया तो 81 बचे। 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9 आ गया। प्लस का चिन्ह लेने पर प्लस का ही लेंगे, कितना आ जाएगा? 41 प्लस 9 बट्टे 2 कितना आ जाएगा दोस्तों? 50। 50 बट्टे 2 कितना? 25। और एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे। माइनस का चिन्ह आपको नीचे दिख नहीं रहा होगा, अब दिखिएगा दोस्तों। ठीक है, माइनस का चिन्ह लेने पर ठीक है दोस्तों, माइनस लेने पर जब माइनस लिया तो 41 माइनस 9 बट्टे 2 तो 32 बट्टे 2 कितना आ गया? 16। तो n की वैल्यू कितनी आई है? एक तो 20 और एक 16। ठीक है दोस्तों, तो देखो जब माइनस लिया तो 20 और वो प्लस लिया तो 20, 25 आएगी दोस्तों। ये कितने आएगी? 25 और एक 16। लेकिन 0 तक तो 20 पंक्तियां ही होगी, 0 तक 21 हो सकती है लास्ट। 20 19 तो 0 तक कितनी रहेगी? मतलब 1 तक तो पंक्ति 1 तक तो रहती है, तो 1 तक तो 20 पंक्तियां ही होगी। उससे बाद में 21 पंक्तियां लोगे तो माइनस में जाएगी, और माइनस में कभी कोई संख्या होती है क्या? नहीं होती। इसलिए 25 तो कभी होगा ही नहीं, 25 तो होगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अपन क्या लिखेंगे? अपन यह लिख लेते हैं दोस्तों। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, और उसके बाद यहां लिख लेते हैं। यह देखो, इसके बाद यहां 16 पंक्ति ही होगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 25 पंक्ति होने पर संख्याएं -4 तक जाएगी, जो कि असंभव है। ठीक है दोस्तों, संभव नहीं है, क्योंकि गिनती कभी भी किसी भी संख्या की गिनती माइनस में नहीं होती। मेरे पास, अब तुम ऐसे कहोगे कि मेरे पास माइनस के 4 पेन है, माइनस के 3 पेन है, माइनस के 5 लट्ठे हैं, ऐसे नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब ये हो गया। इसके बाद में ये पूछा गया कि अंतिम पंक्ति कितने की थी, तो यहां से अपन एपी का nवां पद भी निकाल लेंगे। nवां पद, तो यहाँ पर देखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से 20 प्लस एन का मान कितना है? 16 माइनस 1 गुना ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, माइनस का 1। तो यहाँ से 20 माइनस, देखो माइनस का 1, 16 में से 1 गया तो 15, माइनस के 15, तो कितना रहे? 5। अंतिम में कितनी पंक्ति रहेगी? अंतिम पंक्ति में 5 लट्ठे रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो कि आपका इस प्रश्नावली का लास्ट का क्वेश्चन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों।
आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या है। एक आलू दौड़ पोटैटो पर रेस में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तथा अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। एक देखो दोस्तों, एक यहाँ पर ऐसे है, यहाँ एक बाल्टी रखी हुई है, ठीक है दोस्तों, एक बाल्टी रखी हुई है। अब ये जो है पहला आलू, यहाँ पर एक आलू है, फर्स्ट आलू, यहाँ पर सेकंड आलू, यहाँ पर थर्ड आलू, यहाँ पर फोर्थ आलू, पोटैटो, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों के, ये बाल्टी है, 5 मीटर की दूरी है और यहाँ पर 3 मीटर की है, यहाँ पर 3 मीटर की है, ठीक है दोस्तों। तो इस रेस में क्या होता है, 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। कितने आलू हैं? लास्ट 10 आलू है, ठीक है दोस्तों। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आलू है। 10 आलू है, प्रत्येक के मध्य की बीच की दूरी 3 मीटर है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है और उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। देखो यहाँ से एक प्रतियोगी है, यहाँ आलू के पास जाता है, इसको उठाकर वापस बाल्टी में लाता है, फिर दूसरे के पास जाता है, वापस उठाकर लाता है, फिर तीसरे के पास जाता है, वापस उठाकर लाता है, चौथे के पास जाता है, वापस उठाकर लाता है। ऐसे बाल्टी के अंदर 10 आलू डालने हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसमें प्रतियोगी की कुल कितनी दूरी दौड़ की है, यह है कि इसमें प्रतियोगी ने यहाँ से वापस यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ, तो कितनी दूरी उसने तय की है, ये अपन को बताना है, ठीक है दोस्तों। तो देखो ये आपके समझ में आएगा पूरा। तो देखो शुरुआत में प्रतियोगी क्या करता है, पहले आलू को लेने जाता है, यहां से शुरू हुआ, यहां गया, 5 मीटर दूरी तय कर ली, वापस यहां से इधर आ गया, अब वापस इधर जाएगा तो 5 और 5 10 हो गए। तो शुरुआत में तो कितना गया 10। अब ये खत्म आलू, इससे कोई मतलब ही नहीं, आगे चलेगा, ये हो गया 5 और 3 8, तो यहां तक 8 आ गया, वापस गया इधर तो 8 8 16, तो 16 दूरी तय की, 16 मीटर। अब वापस यहां पर आया तो 8 और 3 11, तो यहां तक आया तो 11 मीटर हो गई, और वापस गया तो 11 आई, तो 22 मीटर तय की। तो कितना हो गया 10 16 22, फिर आगे चलता जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो लिखोगे प्रश्नानुसार प्रतियोगी द्वारा प्रत्येक एक दौड़ में दूरी, ठीक है दोस्तों। तो कितनी हो जाएगी एक दौड़ में, मतलब एक रेस इधर एक रेस उधर, तो 10 मीटर, फिर 16 मीटर, फिर 22 मीटर, कितने का अंतर है 6 6 का अंतर है। तो देखो तो दुना 28 मीटर, ठीक है दोस्तों। ऐसे जब तक करती है तब तक पूरे 10 के 10 आलू नहीं आ जाए, यानी कि n की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है दोस्तों। आई होप आपके समझ में आ गया, वो इसको उठा देता हूं। अब देखो यह एक एपी है, क्या है दोस्तों एपी, मतलब समांतर श्रेणी। अब देखो आता है ए बराबर, यानी कि पहला पद 10, डी बराबर 16 माइनस 10 6 हो जाएगा। जब एपी है तो एक ही निकालना है। उसके बाद में एन बराबर कितना दोस्तों 10 आलू, 10 आलू है ना, 10 आलू होती है। तो बताओ पूरी दूरी कितनी तय की, एक बार आया गया वापस आया फिर गया, तो ये दूरी कितनी तय की, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अपन को निकालना है एस एन निकालना है, ठीक है दोस्तों। अतः एपी के एन पदों का योग, एन पदों का योग एपी के,
कितना होता है, एस एन बराबर एन बट्टे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू कितनी है अपने पास 10, 10 बट्टे 2, ए की वैल्यू भी 10 है, प्लस एन 10 माइनस 1 गुना डी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 6। तो देखो ये तो 5 हो गया, और 10 दूना 20 प्लस यहाँ से 9 6 54। ठीक है दोस्तों, तो 54 और 20 74, तो 5 गुना 74 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 चौक 20, 5 7 35 और 2 37, 370 मीटर दौड़ेगा। तय प्रतियोगी कुल 370 मीटर दौड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अंतिम वह क्वेश्चन था। आज ये प्रश्नावलियां पूरी समाप्त हो गई है दोस्तों। ये 5वीं प्रश्नावली आपकी संपन्न हुई। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ढंग से समझना है और ऐसे निकालना है, वो कुछ भी नहीं है कि बाल्टी एक बार आई, एक बाल्टी में वापस आलू रख के गई, एक बार तो गई वहाँ आलू तक, फिर वापस आई, तो 5 और 5 10 मीटर हो गया, फिर 3 3 और जोड़ते जाओ तो 16 हो जाएगा, फिर 3 3 उसमें जोड़ दो, 16 से 22 होते हैं, फिर 22 और 6 कितने होते हैं 28। तो ऐसे एक सीरीज बन जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और हाँ अगर आप नए व्यूअर हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों।